बदलाव ज़रूरी है सर। तेजस्वी यादव आना चाहिए। हम उनके चेहरे पे हमारे विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन तेजस्वी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे और पूरा गांव करेंगे हम लोग, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ही दल में दो कैंडिडेट रहेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इनको गठबंधन को यहाँ सीट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब। बोलिए कि हम भी गठबंधन से और ये भी गठबंधन से है, यहाँ तो टक्कर दोनों का है और समझ में ना आए कि वोट किधर जाए, इधर दे या उधर दे, समझ ये यहाँ डाउट हो रहा है। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। आज हम वैशाली जिला के राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये राजापाकर विधानसभा का मटियारा गांव है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा कि चुनावी माहौल क्या है, चुनाव को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम निसार आलम है जी। क्या करते हैं? अभी तो हम जॉब भी करते हैं, प्राइवेट जॉब, समझ गए। लेकिन मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि ऑलरेडी 5 साल कांग्रेस रही, ठीक है। कांग्रेस रही तो प्रतिभा जी थी, वो कभी आई नहीं। ऑलरेडी वो छपरा से यहाँ का भी निवास नहीं थे। वो हमारे की है वो? हाँ जी। हमारे कहने का मतलब है कि अभी बोल रहे हैं कि हमारे कहने का मतलब है वो 2 दिन पहले आए, कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो भी आरजेडी का बोलते हैं कि हम भी आरजेडी, हमारे सीट दिया, हम यहाँ से लड़ रहे हैं। सीपीआई भी यहाँ पे आया, ये भी बोल रहा है कि हम आरजेडी, हमको समर्थन दिया, हम आरजेडी से लड़ रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे गेम ये हो रहा है कि ये तो खुद को चेहरा नहीं बतला रहे हैं कि हम सीपीआई से इनको खड़ा किए हुए हैं, और कांग्रेस भी बोल रहा है गठबंधन से हम यहाँ पे खड़ा किए हुए हैं, तो वोटिंग ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। वो बड़े नेता है वहाँ पे, उनको एक सर्टिफाइड करना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे है और गठबंधन में ये कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हाँ करना चाहिए कि नहीं। वो भी ऑलरेडी बोल रहे हैं आरजेडी, ये बोल रहे हैं कि सीपीआई हम आरजेडी से गठबंधन करे हुए हैं, और कांग्रेस भी कर रहे हैं कि आरजेडी से हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ है, ऑलरेडी वो तो 5 साल रही, काम नहीं किए, लोग जान रहे हैं, कि नहीं। लेकिन यहाँ पे चेहरा दो दिखा रहे हैं गठबंधन। प्रतिमा जी पिछले 5 साल से यहाँ विधायक हैं, उनका क्या योगदान रहा है इस विधानसभा? यहाँ तो ऑलरेडी वो आई नहीं, कभी नहीं आई है, आई ही नहीं, करेगी क्या। स्कूल का ये देखिए हाल, स्कूल है ऑलरेडी, स्कूल यहाँ पे कोई प्रोसेस है स्कूल में, आप खुद देखा ही है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आरजेडी, वो बोल रहे हैं कि हम आरजेडी से आकर अगर यही स्थिति बनी रही, सीपीआई के भी उम्मीदवार आपके सामने हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार सामने हैं, और दोनों महागठबंधन के घटक दल से हैं, इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अब यही तो कॉन्फ्यूजन है यहाँ पे लगा कि उनको वोटिंग करे, उनको वोटिंग करे, कोई दूसरा दल का वोटिंग करे, है कि नहीं। पहले तो उनको चेहरा बेहतर यहाँ पे दिखाना चाहिए था, है कि नहीं। ऑलरेडी दोनों कैंडिडेट बोल रहे हो, वो भी आए तो बोले कि हम भी गठबंधन है आरजेडी का, और ये बात सही है कि दोनों दल गठबंधन में है कि नहीं। इस तरह से दोनों आदमी को आप ही जान रहे हैं। क्या लगता है इस तरह के फ्रेंडली फाइट से महागठबंधन को नुकसान होगा? ऑलरेडी नुकसान ही है, यहाँ पे ऑलरेडी नुकसान हो जाएगी। जी। आपका क्या नाम हो गया भैया? फुल मोहम्मद। फुल मोहम्मद, क्या कहना चाहेंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो सही है, बट यहाँ रोजगार नहीं है और काम, स्कूल का हालत देख ही रहे क्या है, और प्लस यहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड भी चाहिए, और एक स्कूल का खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, ग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ। और प्रतिमा जी यहाँ इतना दिन से रह चुकी है, विधायक रह चुकी है, बट 5 साल में एक बार भी नहीं आई है। एक अभी 2 दिन पहले आई हुई थी, जो कि बोल रही है कि हम भी गठबंधन से और ये भी गठबंधन से है, यहाँ तो टक्कर दोनों का है और समझ में ना आए कि वोट किधर जाए, इधर दे या उधर दे, समझ ये यहाँ डाउट हो रहा है। कहने का मतलब है कि कैंडिडेट बेहतर होनी चाहिए। वोट तो गिरेगा आरजेडी का ही, बट कैंडिडेट बढ़िया होनी चाहिए। कैंडिडेट तो यही दोनों है, दोनों में से आपको तय करना है कि किनको देना है। हाँ, वही तो सस्पिशन है ना सर, कि यहाँ इनका है और दोनों हैं वहाँ पे, तो दिक्कत यहाँ इसी में आ रही है। आप कुछ कह रहे थे? और ऑलरेडी हमारे कहने का मतलब है गठबंधन दोनों है, चेहरा मान के चलिए, जेंट्स समझ जाएगा कि हाँ किसको देना नहीं है, लेडीज को कैसे वो वोटिंग कर, वो खुद भी नहीं समझ पाती है। लेकिन एक ही दल में 2 कैंडिडेट रहेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इनको गठबंधन को यहाँ सीट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो सुन रहे हैं, यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि महागठबंधन के घटक दल के ही 2 उम्मीदवार हैं। सीपीआई से मोहित पासवान चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की जो अभी सिटिंग विधायक है प्रतिमा दास, वो भी चुनावी मैदान में है। लोग इस संशय में, एक तरफ नाराजगी भी है प्रतिमा दास को लेकर के कि 5 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया, क्षेत्र नहीं आई, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के अंदर से एक यह क्लियरेंस आए कि कौन सा उम्मीदवार जो है महागठबंधन का उम्मीदवार है। आपका क्या नाम हो गया? इसराफिल। क्या कहना चाहते हैं? हमको काम चाहिए, काम चाहिए। काम अभी क्या चाहिए। करते हैं? हाँ, अभी क्या करते हम कुदारी लेके खेत जहाँ तहाँ जेने तेने मजदूर है। हाँ, तो हमको काम चाहिए।
ये कांग्रेस के आरजेडी के आज तक हम लोग जितना हमारा गांव के जो आदमी है सब आरजेडी के वोट दिए, अभी दे रहे हैं। इस बार आरजेडी के वोट नहीं देंगे, कोई रहे कुछ भी रहे, हम लोग आरजेडी के वोट नहीं देंगे। अच्छा, जैसा पहले हमको सुनिए, मेरा बात सुनिए ना, हमको अभी काम देगा। अभी हमको हर पोल हम बोल दिए, तो उसी दिन बोले हैं, आया हुआ था प्रतिमा देवी, तो उसी दिन हम बोल दिए कि हमारा जितना गांव में पोल है वो पोल में लाइट चाहिए। उसके बाद हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्यों कि हमको कहने का मतलब आप जीत के चले जाते हैं, हमको कोई फ़ायदा ना बुझा रहा है, तो हम वोट कला देंगे। लेकिन हमको अभी काम चाहिए। हम बता रहे हैं आपको, हम लोग यहाँ से विधायक बना के प्रतिमा देवी के 2 बार भेजे हैं। हम लोग का पास अभी तक 10 साल में 5 मिनट के लिए आया नहीं है, न देखने आए कि हमारा गांव कौन है, कहाँ की है न है। हमारा गांव में 1000 वोट है, 1000 वोट, ये बूथ पर 1000 वोट पड़ता है। यहाँ आगे मटिया चौक पर 1200 या 1000 के हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं। अभी मुखिया के जो चुनाव होता है, जो हमारा गांव जो करेगा, वही मुखिया का वोट से अलाव से हमारा गांव के मुखिया जीतता है। 100-200 वोट से हार जीत होता है। यहाँ 1200-1400 वोट है। यहाँ वोट मुखिया का जो होता है 100-200 वोट से हार जीत होता है। हम गांव का जितना पूरा आदमी समाज मिल के सपोर्ट करते हैं, वो जीतते हैं। जब इतना हम वोट दे रहे हैं, देने के बाद भी हम लोग वो लोग जीत के जा रहे हैं, हमारा गांव में ना आ रहे हैं, तो हम कहला देंगे वोट? किस कारण देंगे? तो हमको अभी वोट देने से पहले हमको काम करेंगे, तब वोट देंगे, ना तो ना देंगे, दूसरा पार्टी के देंगे। अब देख सकते हैं कि नाराजगी है, चूंकि प्रतिमा जी यहाँ पे जीती हुई विधायक हैं और उनके प्रति नाराजगी है यहाँ के लोगों में कि वो लगा यहाँ क्षेत्र में नहीं। जी, आपका क्या नाम है भैया, क्या करते हैं? फिरोज हो गया मेरा नाम। आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं सर, पुणे में रहते हैं जी। क्या बिजनेस है आपका? टायर का बिजनेस है। यही नहीं, पुणे में। पुणे में जी। गांव आए हैं, इस बार छुट्टी में आए हैं? नहीं, वोट देने के लिए आए हैं। वोट देने के लिए? जी बिल्कुल। क्या माहौल है आपके गांव का, क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में आप? बदलाव जरूरी है सर, तेजस्वी यादव आना चाहिए। हम उनके चेहरे पे, हमारे विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन तेजस्वी के नाम पे हम लोग वोट करेंगे और पूरा गांव करेंगे हम लोग, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। हर घर- तेजस्वी यादव ने जो युवाओं के लिए घोषणा की है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? वो जो घोषणा किए हों उस पर वो खरे उतरेंगे। जो 17 महीने में जितना काम कर दिए हो, आने वाले 5 साल में और भी ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है सर जी। बेरोजगारी बहुत है और विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए जी। तो इसलिए तेजस्वी, हम लोग लालूवादी है कट्टर, इसलिए उन्होंने जो हर घर नौकरी देने का घोषणा किया है, क्या लगता है ये वादा वो पूरा कर जी पाएंगे? बिल्कुल करेंगे वादा पूरा, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे वादा पूरा। अगर सरकार बना तो बिल्कुल करेंगे जी। बदलाव तो बहुत जरूरी है, सरकार बदलना बहुत जरूरी, तेजस्वी के लाना जरूरी। तेजस्वी को देखिए, लाना हमारे कहने का मतलब है, देखिए, तेजस्वी वो चेहरा यहाँ पे कोई भी नया कैंडिडेट युवा अच्छा है, नहीं उनको आना देते जरूरी हैं। आरजेडी में जो भी अभी यहाँ पे चेहरा अच्छा देना चाहिए था, बदलाव तो होना जरूरी है, लेकिन युवा है, कैंडिडेट वो जो काम यहाँ पे करेंगे। डालते क्या हैं, लगता है कि ये जो 2 उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट महागठबंधन, ये दोनों चेहरे अच्छे नहीं हैं? चेहरे अच्छे के बात नहीं है। चेहरा अगर प्रतिभा 5 साल रही ना, वो तो चलिए फेल हो चुके हैं। एक एक बोलेंगे तो आवाज जाएगा। देखिए, प्रतिभा हारने वाला पार्टी का हम वोट देंगे, जीतने वाला के नहीं देंगे। जो हारेगा ना उसी को वोट देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि 5 साल प्रतिभा यहाँ पे रही, वो कुछ काम नहीं किया, वो आरजेडी का चेहरा देखकर वोटिंग हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? लेकिन हमारे कहने का मतलब हम आरजेडी का चेहरा देखकर वोटिंग करते हैं, लेकिन बेहतर कैंडिडेट होना चाहिए ना ये मेरे क्षेत्र में जो काम करने के लिए, है कि नहीं? जब मेरे क्षेत्र का अच्छा कैंडिडेट नहीं रहा, काम नहीं करेगा, वहाँ तक वो बात पहुँचाएंगे तो काम कैसे होगा? हम तो आरजेडी के चेहरे पर वोटिंग करेंगे। वो बोल रहे हैं कि हाँ ये करेंगे, जॉब देंगे, ये देंगे, लेकिन समाधान इस मोहल्ले का पहुँचाने के लिए बेहतर यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए ना, जो वहाँ तक पहुँचाए। यही हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट और दोनों दावेदारी कह रहे हैं कि हम आरजेडी से आदि हैं, और लेकिन अब हमारा फैसला है कि कैंडिडेट जो अच्छा उसको हम वोटिंग करेंगे। ये निर्णय लेने में आप लोग हैं कि दोनों में से जो बेहतर होगा हम लोग उसको उसको हम वोटिंग करेंगे। क्या अभी तक आप लोगों ने ऐसा कुछ डिसीजन कर पाया है? अभी तो नहीं, लेकिन वोट देने के लिए कर देंगे, कर देंगे, हाँ, वोट देने के लिए confirm। कर देंगे। मटियारा का तो सुना आपने, हम यहाँ पे मटियारा के जनता से बातचीत कर रहे थे। ये मुस्लिम बाहुल गांव है, मुस्लिम बाहुल गांव है
और यहाँ से प्रतिमा कुमारी जो है कांग्रेस की विधायक है, 2 बार वो जीती है, एक बार 5 साल से यहाँ से विधायक हैं। और जनता में इस बात की नाराजगी है कि पिछले 5 साल में वे न के बराबर यहाँ पे घूमने के लिए आई ही नहीं है। लोगों का जैसा कहना है कि वो इस क्षेत्र में आई ही नहीं है, इसको लेकर के नाराजगी है। और एक संकट यहाँ पे ये है कि महागठबंधन से 2 पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई से मोहित पासवान हैं और कांग्रेस से जो सिटिंग विधायक है प्रतिमा दास, वो चुनावी मैदान में। तो ये लोगों को कहना है कि गठबंधन के तरफ से यह क्लियरेंस आना चाहिए कि कौन से महागठबंधन के ओरिजिनल उम्मीदवार हैं, ताकि हम लोग तेजस्वी यादव का जो घोषणा है उस घोषणाओं के साथ हैं। सरकार बदलना चाहते हैं, तेजस्वी को सत्ता में लाना चाहते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन इस विधानसभा में पैदा हो गया, गठबंधन के शीर्ष नेता इस कन्फ्यूजन को दूर करे ताकि हम लोग यहाँ पे सही डिसीजन ले पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।